गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर आर दोज विच कैन बी रिप्रेजेंट इन p बाई q फॉर्म वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी एक ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दें जहाँ पे जो डेनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अगर हम देखें एग्जाम्पल, सो जैसे 5/2, ये क्या है, एक रेशनल नंबर। हियर p इक्वल्स टू 5 एंड q इक्वल्स टू 2, सो रेशनल नंबर है। सिमिलरली -2/8, सो यहाँ p की वैल्यू -2, q की वैल्यू 8, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर। अगर मैं बात करूँ 3, सो 3 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, बिकॉज 3 कैन बी रिटन एज 3/1। यहाँ p की वैल्यू हो गई 3 और q की वैल्यू हो गई 1, सो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर मैं बात करता हूँ मान लो 2.5, सो ये भी क्या है 2.5, ये भी एक रेशनल नंबर है, बिकॉज 2.5 कैन बी रिटन एज 25/10। यहाँ p की वैल्यू होगी 25 एंड q की वैल्यू होगी 10, सो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो रेशनल नंबर्स आर दोज विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर डेनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो। डेनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो जो नंबर है वो रेशनल नंबर होगा। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कोई भी रेशनल नंबर है, सपोज जैसे 2 और 6 है, ठीक है, इसके बीच में मुझे जो है 5 रेशनल नंबर पता करने हैं, 2 और 6। एक चीज़ देखिए, कोई भी दो नंबर हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी दो नंबर लिख लीजिए, जैसे मैंने 2 और 2.1 लिख दिया। सो इन दो नंबर के बीच में इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, मतलब बहुत सारे अनंत, इन्फिनिटी मीन्स अनंत, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। सो इतने रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही अगर मैं 2 और 4 लिख दूं, सो इनके बीच में भी इन्फिनिटी नंबर ऑफ क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। ऐसे ही सपोज मैंने 2.11 और 2.12 लिख दिया, इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। सो अब क्वेश्चन क्या आएगा कि कोई भी 4 और 5, 6 रेशनल नंबर पता करने होंगे दो गिवन नंबर्स के बीच में। सो जैसे मैं बात करूं, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, दिस इज सिंबल ऑफ बिटवीन 2 एंड 6, यानी 2 और 6 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर बताने हैं। सो कोई भी जो दो नंबर तुम्हें देगा उसके बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं उनके बीच में, लेकिन आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले जो आपको दो मेथड है। सो फर्स्ट मेथड मैं पहले आपको बता रहा हूँ। सो मेथड फर्स्ट क्या है कि मुझे 5 रेशनल नंबर पता करने हैं। सो कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल्स टू जो भी नंबर आपको गिवन है 2 और 6, इनका सम कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 + 6 इक्वल्स टू 8/2 इक्वल्स टू 4। सो पहला रेशनल नंबर आ गया 4। अब देखिए जो भी नंबर आया ना आपका, उस नंबर को एक बार इससे ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए और एक बार इससे ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो जैसे मैं इस 4 को कर रहा हूँ, सो सेकेंड रेशनल नंबर 4, जो भी नया रेशनल नंबर आया उसको 2 से ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। और एक और पता करने के लिए थर्ड रेशनल नंबर, ये जो आया है 4, इसको लास्ट वाले नंबर से ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो ये देखिए 2 + 4 6/2 3 एंड 4 + 6 10/2 इक्वल्स टू 5। मेरे पास दो नंबर और आ गए। अब इस नंबर से भी मैं दो रेशनल नंबर पता कर लूँगा। कैसे, इस नंबर को एक बार 2 से ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाई 2, और इसी नंबर को एक बार 6 से डिवाइड कर दीजिए। सो कितने हो जाएंगे, 3 + 6/2। सो जैसे फोर्थ रेशनल नंबर, इस 3 को ऐड करना है किससे, 2 से, डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 5/2, और इसी 3 को ऐड करना है किससे, 6 से। सो फिफ्थ रेशनल नंबर, सो 3 को ऐड करना है किससे, 6 से, बाई 2, सो 9/2। सो 2 ये आ गए। अभी देखिए 3 का ही हुआ है। अब और दो पता करने के लिए जो मेरे पास अगला रेशनल नंबर आया था 5,
इसको मैं 2 से 6 से सिमिलरली इसी तरीके से एक बार 2 से ऐड करूँगा डिवाइड बाई 2, फिर इसको 6 से ऐड करूँगा डिवाइड बाई 2, 2 और मिल जाएंगे। उसके बाद इस 5/2 को एक बार 2 से ऐड करूँगा डिवाइड बाई 2, और 5/2 को 6 से ऐड करूँगा डिवाइड बाई 2। सिमिलरली इसको 9/2 को करूँगा। सो मुझे दो रेशनल नंबर आगे और मिलते जाएंगे। जितने भी मुझे रेशनल नंबर क्वेश्चन में पूछे, सिमिलरली इस प्रोसेस को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, सो मुझे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। सो अभी तो हमें क्वेश्चन में 4 ही पता करने से सो अपना प्रोसेस यहीं फिनिश हो जाएगा। अगर मुझे सपोज करो 10 रेशनल नंबर पता करने होते, सो जैसे 5th ये रहा, सिमिलरली 6, 7th, 8th, 9th, 10th, इस प्रोसेस को हम क्या करते, आगे कंटिन्यू करते। जैसे 5th ये हो गया, सो हम यहीं इस प्रोसेस को फिनिश कर देंगे, क्योंकि हमें कितने पता करने हैं, 5 रेशनल नंबर। सो हम जो है इसको क्या करेंगे, यहीं फिनिश कर देंगे। अब एक सेकंड मेथड और है, वो देखिए कैसे होगा। सेकंड मेथड में वही क्वेश्चन 2 and 6, मुझे 2 और 6 के बीच में 5 रेशनल नंबर पता करने हैं। 5 रेशनल नंबर्स मुझे पता करने हैं। सो देखिए क्या करेंगे, ये वाला जो आपका अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे 2 और 6 के बीच में 5 रेशनल नंबर पता करने हैं। अभी हम सेकंड मेथड देखेंगे कैसे हम पता करते हैं। सो देखिए ये जो 2 है और जो 6 है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि डेनोमिनेटर में 5 होना चाहिए। 5 कहाँ से आया, जितने रेशनल नंबर मुझे पता करने हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट 7 रेशनल नंबर्स, सो यहाँ पे डेनोमिनेटर में 7 आ जाता। ठीक है, अगर मुझे 10 रेशनल नंबर पता करने होते, सो यहाँ डेनोमिनेटर में 7 हो जाता। सो अभी हमें क्वेश्चन में कितने 5 रेशनल नंबर पता करने हैं, सो यहाँ डेनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इस 2 को मुझे इस तरीके से राइट करना है कि 2 इक्वलेंट हो एक ऐसा नंबर जिसके अपोन में तो 5 हो। सो अब बताइए कि यहाँ ऊपर क्या हो कि ये 2 इसके इक्वल हो जाए। सो देखिए यहाँ पे अगर मैं 10 लिख दूँ, कितना लिख दूँ, 10। सो 10/5 इक्वल्स टू 2, इक्वल है। सो 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही अब मुझे बताइए यहाँ ऊपर मैं क्या लिखूँ कि ये जो 6 इसके इक्वल हो। सो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 5, 6 × 5 30। सो अगर मैं यहाँ 30 लिखता हूँ, सो 30/5 इक्वल्स टू 6 हो गया। सो अब देखिए क्या करेंगे, जितने भी मुझे रेशनल नंबर पता करने हैं, 5 रेशनल नंबर पता करने 2 और 6 के बीच में। सो 10 से लेके 10 टू कहाँ से, 10 से लेके 30 तक आप कंटिन्यू, 10 और 30 इंक्लूड नहीं होगा, ऊपर वाला जो नोमिनेटर है 10 और 30 इंक्लूड नहीं होगा। इनके बीच में जो भी 5 नंबर आते हैं आप वो नंबर लिख दीजिए, आप फ्री हो। 11 लिख दीजिए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अप टू 29, कितने भी नंबर हैं आप लिख दीजिए। सो जैसे देखिए मैंने 11 लिख दिया, 12 लिख दिया, 13 लिख दिया, 14 लिख दिया, आप चाहे तो 15 लिख दीजिए, आप चाहे तो 29 लिख दीजिए, आप चाहे तो 28 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। सो सपोज मैं जैसे यहाँ पे 15 ही लिख रहा हूँ, है ना। सो अब जो नंबर हो गए कितने, 5। सो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। अब आपको क्या करना है, इसके डिवाइड में आपको ये जो डेनोमिनेटर है 5, ये लिखना है 5, 5, 5, 5, 5। सो ये हमारे पास 5 नंबर आए जो कि 2 और 6 के बीच में है रेशनल नंबर। ऐसे ही सपोज यहाँ तो आपको 5 ही लिखने के लिए कहा है, अगर आपको कुछ और बोले सो 15 के बाद 16, 17, 18 और डिवाइड बाय 5 करते जाइए। सो ये जो मेथड है, हाँ ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट का यही आंसर आए, हर स्टूडेंट का यही आंसर आए। क्यों, क्योंकि 10 to 30 के बीच में, मैंने अभी क्या बताया कि न्यूमिनेटर में 10 और 30 के बीच वाला नंबर लेना है। सो आपने किसी स्टूडेंट ने 11 ले लिया, सपोज कोई स्टूडेंट 18 ले लेगा, आपने 12 ले लिया, कोई स्टूडेंट 20 ले लेगा, आपने 13 ले लिया, कोई स्टूडेंट 21 ले लेगा, आपने 14 लिया, कोई स्टूडेंट 28 ले लेगा, आपने 15 लिया, कोई स्टूडेंट 29 ले लेगा। है तो इनके बीच में ही, मैंने ये कहा कि इनके बीच में ही आपको लेना है और सबको डिवाइड बाय 5 करना है। सो देखिए किसी स्टूडेंट का आंसर ये होगा, किसी स्टूडेंट का आंसर ये होगा। बोथ आंसर आर करेक्ट। क्यों, क्योंकि 2 और 6 के बीच में मैंने अभी आपको बताया 2 और 6 के बीच में कितने, इन्फिनिटी नंबर ऑफ, इन्फिनिटी मतलब बहुत सारे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने रेशनल नंबर होते हैं। और हमें तो क्या करना है, सिर्फ 5 रेशनल नंबर ही लिखना है उनके बीच का। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को लिखेंगे। अब बात आती है कि जो आपका लाइन सिस्टम है, जो भी नंबर लाइन सिस्टम है, उस पर इरेशनल नंबर, कौन सा
इरेशनल नंबर को ड्रॉ करना है। जो इरेशनल नंबर है उसको आप क्या क्या करना है, ड्रॉ करना है। सो देखिए इरेशनल नंबर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जैसे √2 मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका रूट जो है दोज आर इरेशनल नंबर। सो जैसे √2, √3, √5, √7, √11 ये सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर। अच्छा, अगर मैं इस रेशनल नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी नंबर से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, जैसे अंदर नहीं बाहर। एक बात सुनिए, आपको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको कहाँ मल्टीप्लाई करना है, बाहर। सो जैसे 2 है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया। हो सकता है इस नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। सो बताइए, जब 2 रूट के अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा। सो 4 × 2। जब 3 अंदर जाएगा तो 9 × 3। जब 4 अंदर जाएगा तो ये, सो ये हमारे पास होगा √8, ये होगा √27, ये होगा 48। सो ये भी क्या होंगे, सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। मीन्स अगर कोई नंबर है, ठीक है, कोई इरेशनल नंबर है, कोई भी इरेशनल नंबर, अगर मैं उसको नेचुरल नंबर से, किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल। मैंने अभी आपको बताया, ऐसा नहीं करना आपको कि ये क्या है, इरेशनल नंबर, और आप कहीं अंदर ही इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये तो हमारे पास 4 आ जाएगा जो कि 2 है। ये तो क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नहीं है। सो ये ध्यान रखिए, आपको सीधा रूट के अंदर नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। पहले नेचुरल नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है बाहर, और फिर उस नंबर को आपको स्क्वायर करके अंदर लेके जाना है रूट में। सो जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब बात आती है हाउ टू ड्रॉ इरेशनल। हम बात कर रहे हैं अब इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर ऑन रियल लाइन सिस्टम। जैसा आपने 8th में देखा था, आपको 2 ड्रॉ करना हो, आपको 3 ड्रॉ करना हो रियल लाइन सिस्टम पे तो आप कर सकते थे। अब हमें ड्रॉ करना है इरेशनल नंबर। सो सपोज सबसे पहले देखिए, हम पहले ड्रॉ करेंगे 2, ठीक है, फिर हम ड्रॉ करेंगे 3, फिर हम ड्रॉ करेंगे सपोज 5, हम ड्रॉ करेंगे 7। सो देखिए कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, √2 की। सो देखिए कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिए, उस लाइन की जो लेंथ है वो आप सेंटीमीटर में ले सकते हो, आप इंचेज में ले सकते हो, जो भी आपका मन करे उसी में। सो सपोज सेंटीमीटर बहुत छोटा होगा, इसलिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ, इंचेज में ले रहा हूँ। सो देखिए, थोड़ा ये इधर लाइन हो गया है, इसको थोड़ा कंसिडर नहीं करना है। सो देखेंगे, सपोज मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की है और इस पे मैं 1 इंचज़ पे मार्क कर लेता हूँ। एक मार्क ये, एक मार्क ये, मार्क ये देखिए सारे के सारे मार्क 1 इंचज़ पे है। इस पे 1 इंचज़ पे। अब आप इसको हटा लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्या करूँ, 0 लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख दूँ 1, इधर 2, इधर 3, इस तरीके से चलेगा। इधर -1 नेगेटिव चलेगा। सो अब आपको क्या करना है, जो 1 है, कौन सा नंबर, 1 जो नंबर है जहाँ पे 1 लिखा है, उस 1 से आपको जो आपका प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर, उससे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, कितने का, 90 का एंगल आपको ड्रॉ करते हुए प्रोटेक्टर से बना लीजिए। 90 मीन्स जो डी आपका आता है उससे, डी तो आपको पता है, उससे आपको एंगल बनाना है किस पे, 1 नंबर का जो मार्क है वहाँ से, और इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान दीजिए, लाइन की लेंथ उतनी होगी जितना 1 यूनिट आपने यहाँ कंसीडर किया है। जैसे मैंने यहाँ 2 और 3 के बीच में जितनी डिस्टेंस 1, ये जो डिस्टेंस इंचेज में ली है, 1 2 के बीच में डिस्टेंस इंचेज में ली है। सो इस 1 के ऊपर भी आपको 1 इंच की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान दीजिए, 1 इंच की,
ठीक है। यूनिट अगर आपने सेंटीमीटर में लिया है सो आपको यहाँ 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, अगर आपने फुट में लिया है सो आपको यहाँ 1 फुट की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपने मीटर में लिया है सो आपको यहाँ 1 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, ये कितने का एंगल है, 90 का। मीन्स अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ इस तरीके से, अगर मैं ज्वाइन कर दूँ सो ये क्या बना, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है। मीन्स ये डिस्टेंस कितनी है 1, और ये हमने अभी कितना ड्रॉ किया है 1। सो ये हमारा हाइपोटेनियस हुआ। राइट एंगल में हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है अभी हमें कैलकुलेट करना है, पी कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 1, सो यहाँ 1 की स्क्वायर प्लस बेस कितना है 1, सो 1 की स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, सो 2, देन एच इक्वल्स टू √2। सो हाइपोटेनियस, ये वाली जो हाइपोटेनियस है ये कितनी हुई √2। सो ये जो डिस्टेंस है ये √2 हुई, लेकिन ये डिस्टेंस इस लाइन सिस्टम पे नहीं है। सो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 0 पे पुट करेंगे। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ 0 पे पुट किया, और जो इसका टॉप है 0 पे पुट किया, जो इसका टॉप है ये वाला टॉप दिख रहा है, यहाँ टॉप, अगर आपका जो कंपास है वो ज़्यादा है तो उसको कम करके इस टॉप तक लेके आइए, कम है तो उसको ओपन कर लीजिए, यहाँ तक ले आए, और यहाँ से हम एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है जहाँ ज्वाइन होगी यहाँ से इस 0 से, कहाँ से 0 से और यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये हुई √2, और ये डिस्टेंस किस पे है, लाइन सिस्टम पे है। सो ये डिस्टेंस हुई √2। सपोज आपको √3 अब √2 हो गया, लेकिन अगर आपको √3 को ड्रॉ करना है, अगर आपको √2 के लिए बोले सो ये क्वेश्चन यहीं फिनिश हो गया। लेकिन अब सपोज आपको √3 के लिए बोले, किसके लिए, √3 के लिए, तो आपको क्या करना है, वापस जहां आपका √2 पे आया है, यहाँ √2 पे, यहीं से आपको अगेन 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रोटेक्टर से एक वापस लाइन ड्रॉ करनी है, जैसा हमने यहाँ किया था। कितने का, प्रोटेक्टर से, देखिए यहाँ कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर से आप मेज़र कीजिए। प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए हमें क्या करनी है, एक वापस 1 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है। कितने की, 1 इंच की। सो देखिए ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये अब देखिए ये वापस क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। सो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें वापस वही, अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, ये वाले की। सो यहाँ हाइपोटेनियस तो हुआ ये, सो एच की स्क्वायर, हमारा परपेंडिकुलर हुआ ये, परपेंडिकुलर अभी भी कितना है, सेम है, कितना 1, सो परपेंडिकुलर हुआ 1 की स्क्वायर। और जो हमारा बेस है, अब देखिए बेस हमारा ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक था बेस, लेकिन ये अब जो है √3 के लिए यहाँ से यहाँ तक हो गया बेस। सो इसकी वैल्यू कितनी है, √2, सो प्लस √2 का स्क्वायर, सो 1 की स्क्वायर 1, √2 की स्क्वायर 2, हमारे पास कितना आया 3, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 3, सो एच इक्वल्स टू √3। देखिए कौन सी है √3, ये वाली जो वैल्यू है ये। सो अब हमें क्या करना है, लेकिन वही ये √3 तो अभी वर्टिकली है, हमें इसको कहाँ पे लेके आना है, लाइन सिस्टम पे। सो हम वापस क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे कंपास को, और ये डिस्टेंस ओपन करेंगे, और यहाँ से अगर कम है तो इसको ज़्यादा कर लीजिए, ज़्यादा है तो इसको कम करके इस पॉइंट तक, दिख रहा आपको, इस पॉइंट तक लेके आएंगे, और फिर वापस लास्ट क्वेश्चन के जैसे डॉट डॉट करके हम यहाँ लिख देंगे। अब जो इस 0 से लेके, और ये देखिए ये जो पॉइंट आया है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी आपके पास √3। सो इस तरीके से हम √2, √3 इनको ड्रॉ करते हैं। अब बात आती है √5 की। वापस से सपोज हमें क्या ड्रॉ करना है, √5, किसको, √5 को। सो देखिए क्या करेंगे, वापस हम ये जो लाइन सिस्टम है आपका, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। सो सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ की, और 1 इंचेस पे हमने मार्क किया ये। सो सपोज दिस इज 0, 1, 2। अब देखिए मुझे किसको ड्रॉ करना है, 5 को। सो आप सीधा वापस 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे,
2 से फिर 3 से, ऐसा नहीं, क्योंकि सपोज आपको अगर कोई बोल दे 18 का ड्रॉ करना है, किसका ड्रॉ करना है, 18 का, सो आप अगर पहले 2 का ड्रॉ करोगे, फिर 3 का ड्रॉ करोगे, फिर 4 का, फिर 5 का, ऐसे चलते चलते 18 तक आओगे तब तो बहुत टाइम होगा। सो हम क्या करते हैं, जिस नंबर को ड्रॉ करना है उससे जस्ट पहले वाला कोई ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स उस नंबर का इंटीजर में पूरा पूरा स्क्वायर रूट हो जाए। जैसे सपोज करो मुझे रूट 18 को ड्रॉ करना है, किसको, रूट 18 को ड्रॉ करना है। सो क्या रूट 18 का स्क्वायर रूट होता है क्या पूरा पूरा, आपने 8 में पढ़ा है। स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। सो एक पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो इस 18 से कमाओ एक 17। सो अगर मैं 17 को डिवाइड करूं तो ये तो 17 से ही होगा 1 टाइम, ठीक है। सो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, पेयर नहीं बना। सो अब 17 से नीचे आओ, कितना, 16। सो अब 16 का देखिए, 2 से दिया 8, 2 से दिया 4, 2 से दिया 2, 2 से दिया 1। सो एक पेयर ये पेयर बन रहा है। सो हमें रूट 16 का रूट कितना आया, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, सो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। सो रूट 16 इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, जो आपका 4 है, जैसे यहाँ 3 होता और यहाँ आगे क्या होता 4 और आगे क्या होता 5। सो हम अब 4 जो है ना 4 पे लाइन ड्रॉ करते 1 इंचेस की, इसको ज्वाइन करते। सो ये वाली जो लाइन है ये होती है हमारे पास रूट 16 और कितनी होती, ये जो 4 है ये तो हो गया 16। देखिए रूट 16 इक्वल्स टू 4। सो 0 से 4 तक की वैल्यू तो होगी रूट 16 और ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास आ जाती है रूट 17 और उसको हम कंपास से इधर लेके आते। सो ये रूट 17 फिर वापस ड्रॉ करते और अगला क्या बन जाता, रूट 18। सो अभी जैसे हम बात करें, सपोज मुझे रूट 7 का ड्रॉ करना है, किसको ड्रॉ करना है, रूट 7 को। सो 7 से पहले देखिए 7 का अगर मैं रूट करता हूँ, सो 7 1 जा 7, एक ही बना, पेयर नहीं बना, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 7 से एक लेस आइए 6। सो 6 को 6, 2 से 3, 3 से 1, देखिए पेयर बने क्या, नहीं बने। सो इससे एक फिर कम आइए 5 में भी पेयर नहीं बने, उससे एक कम और आइए 4। सो 4 के अगर हम देखें 2 से 2, 2 से 1, देखिए पेयर बन गया। और सो वी कैन राइट 4 2 इक्वल्स टू 2। देखिए वापस अगर आपको रूट 7 का ड्रॉ करना है, सो 7 से एक पहले आइए 6, देखिए 6 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, पेयर नहीं बन रहे। सो 6 से एक लेस आइए 5, देखिए परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, क्योंकि उसमें 5 1 टाइम्स ही जाएगा। फिर 5 से और लेस आइए 4 का हम देखें पेयर बन रहे हैं 2 2 के, जब हम फैक्टर करेंगे। सो 4 का रूट कितना आएगा 2। सो यहाँ से जहाँ हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो 4 का कितना है 2। सो ये जो 2 है आपका, अब देखिए वापस 1 पे नहीं बनाएंगे, ध्यान दीजिए 1 पे नहीं, कहाँ बनाएंगे 2 पे। सो 2 आपका कहाँ है, यहाँ, ये रहा, जो रूट आया है वहाँ पे। वापस जैसा हमने लास्ट रूट 2 के लिए किया था, रूट 3 के लिए किया था, यहाँ 2 पे 90 डिग्री का आपको एंगल प्रोटेक्टर से बनाना है। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोटेक्टर जो डी होता है उससे यहाँ पुट करके 2 पे, और हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने इंचेज की, 1 इंचेज की। सो अब इसको और इसको हम ज्वाइन कर देंगे किससे, 0 से। सो देखिए यहाँ तक की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये तो है 4, कितनी है, अगर हम देखें ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की ये तो है रूट 4 और ये वैल्यू है 1, कितनी है 1। सो देखिए अगर हम देखें ये वाली जो वैल्यू है हाइपोटेनियस स्क्वायर, सो ये हमारे पास रूट 4 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 4 और 1 की स्क्वायर 1, रूट 4 की स्क्वायर 4 और 1 की स्क्वायर 1। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 5। सो एच इक्वल्स टू रूट 5, मीन्स ये वैल्यू कितनी है रूट 5, लेकिन ये ऊपर है, हमें इस लाइन सिस्टम पे लाना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे 0 पे, यहाँ तक की डिस्टेंस ली, देख रहे हैं कम ज़्यादा करके यहाँ तक की डिस्टेंस, और हमें क्या करना है यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर देना। आपके पास ये जो पॉइंट आया है यहाँ से इस 0 से, ये जो डिस्टेंस है ये है रूट 5। देखिए रूट 4 तो है यहाँ तक की 2 तक, और रूट 5 हुई यहाँ तक की, हमें क्या ड्रॉ करना है रूट 7। सो हमारे पास ये रूट 5 आया। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, अगर आप यहाँ लिखते हो तो यहाँ लिख दीजिए रूट 5, क्या लिख देंगे रूट 5। अगेन हमें क्या करना है, इस रूट 5 पे 90 डिग्री का एंगल, इस रूट 5 पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 1 इंचेज की क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये हो गई। इस लाइन को हमें किससे ज्वाइन करना है,
0 से ज्वाइन करना है, ये कर दिया। ओपन करेंगे कंपास को यहाँ और इस रूट 5 के इस वाली लास्ट लाइन के ऊपर वाले एंड पे, और यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, रूट 6 की। अभी हमें वापस रूट 6 ही मिला है, हमें क्या ड्रॉ करना है, रूट 7। सो वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए अगेन वी ड्रॉ ए लाइन ऑफ 1 इंचेस। जो लास्ट एंड है उसको हम किससे, 0 से ज्वाइन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, वापस हम 0 पे पुट करेंगे और इसका जो ऊपर वाला एंड है यहाँ लेके जाएंगे। देखिए कम ज़्यादा हो तो इसको यहाँ ऊपर वाले लास्ट एंड तक लेके आएंगे और यहाँ से फिर वापस हम क्या करेंगे, एक ये ड्रॉ कर देंगे। सो ये वाली जो है ये आपकी होगी रूट 7। सो इस तरीके से हमें रूट 2, रूट 3, 5, 6, 7, रूट 7 अगर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना है तो कर देंगे। अब बात आती है, अगर आपको कोई बोले राइट रूट 9, 8 रियल लाइन सिस्टम, तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह इक्वल डिस्टेंस पे। अब आपको किसको ड्रॉ करना है, रूट 9। सो देखिए रूट 9 को मैं डायरेक्ट 3 लिख सकता हूँ, क्यों, रूट 9 को अगर हम देखें 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1, सो पेयर बन गया, मीन्स रूट 9 इक्वल्स टू 3। सो अब आपको 3 तो डायरेक्ट इस लाइन पे मिल जाएगा, डायरेक्ट इस लाइन पे मिल जाएगा, तो आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 3 वाला जो पॉइंट है 3, ये ही किसके इक्वल है, रूट 9 के। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ रूट 9। सो रूट 9 के लिए आपको वो ड्रॉ करना रिक्वायर नहीं है, डायरेक्ट जो 3 वाली वैल्यू है वो हो जाएगी। अगर आपको रूट 16 के लिए बोले, सो रूट 16 इक्वल्स टू कितना, रूट 16 को हम देखते हैं 4, सो मुझे 4 तो डायरेक्ट यहाँ मिल जाएगा। सो 0 से 4 तक की जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, ये वाली जो डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, रूट 16। सिमिलरली अगर आपको रूट 4 के लिए बोले तो रूट 4 कितना होता है 2, सो 2 तो मुझे डायरेक्ट इस लाइन पे मिल जाएगा। सो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी रूट 4। इस तरीके से हम जो है लाइन सिस्टम पे नंबर्स को हम ड्रॉ करते हैं।